हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। करते हैं निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए 3 अगस्त। दोस्तों, अगर एफआई और डीआई की आप एक्टिविटीज़ देखो तो अभी 31 जुलाई की अगर बात करें तो एफआईएस ने यहाँ पर अगर इतना बाय करा है 200 250 करोड़ के आसपास यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है फ्राइडे के दिन। और डीआईएस की तरफ से मिला है 2260, मतलब कि 2300 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिली है। और नेट बाइंग आई है आपकी 2500 करोड़ की। मतलब अगर इस मंथ में आप देखोगे, जो जुलाई का मंथ क्या है, इसके अंदर कंटिन्यूसली हमें एफआईएस की तरफ से बाइंग देखने के लिए मिल रही है। और 5 से 6 दिन 24 जुलाई के बाद तो कंटिन्यूसली बाइंग हमें देखने के लिए मिली। और 29,000 करोड़ इस मंथ एफआई और डीआई की तरफ से मार्केट में आ चुके हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत हमें निफ्टी के लिए दिखाई दे रहा है कि मार्केट के अंदर कोई बुलिश मोमेंटम की तैयारी मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। दोस्तों, कुछ और न्यूज़ पे भी ज़रा नज़र मार लेते हैं। डाउ जोन्स किस तरीके से काम कर रहा है हमारा। अगर आप यहाँ पे देखो, डाउ जोन्स करीब 52,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। एक एक डिप यहाँ पे नीचे लगा था, फिर उसके बाद में मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें लास्ट मंथ की, तो थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन करा था। और 6 मंथ के अंदर तो मार्केट बहुत ऊपर है, लेकिन हमारा निफ्टी 50 इतना ऊपर नहीं है। तो निफ्टी के अंदर अभी तेज़ी बनना बाकी है। अगर थोड़ा इसके बारे में भी देख लें कि जो हमारा एडीआर हैं वो कैसा परफॉर्म किए फ्राइडे के दिन। अगर इन्फोसिस एडीआर की बात करें तो ये आधा परसेंट करीब ऊपर है, ठीक है। और आईसीआईसीआई में थोड़ी गिरावट है। जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर मुझे थोड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। हो सकता है कि मंडे के दिन थोड़ा सा प्रेशर बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पर देखो आईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों ही 1-1% के आसपास लगभग गिरे हुए हैं। अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की, विप्रो है जैसे कि आपका, तो वो 1.5% करीब ऊपर है। इन्फोसिस है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, मिक्स रिएक्शन है। जो बैंकिंग सेक्टर है इसके अकॉर्डिंग वो थोड़ी गिरावट में रहेगा, और आईटी सेक्टर मजबूती दिखाएगा, क्योंकि हो सकता है सेक्टर रोटेशन हो रहा हो, बैंकिंग सेक्टर का पैसा आईटी सेक्टर में जा रहा है, तो उस वजह से ये सब चीज़ें यहाँ होती रहती। अगर दोस्तों बात करें गिफ्ट निफ्टी की, अगर इसको एक बार रिफ्रेश करें हम लोग, तो अभी आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि 67 पॉइंट का यहाँ पर फॉल दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये मंडे के दिन एक तेज़ी यहाँ पर आपको दिखाई दे, क्योंकि तेज़ी के लिए एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर गैप अप की एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो रीज़न ये है, अगर आप यूएस ईरान का देखोगे कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, तो ट्रम्प सर ने क्या बोला है मैं आपको वो बताता हूँ। ट्रम्प कैंसिल ईरान स्ट्राइक, सेज डील पैरामीटर रीच। मतलब कि ट्रम्प ने जो स्ट्राइक थी वो कैंसिल कर दी। अभी जो फिलहाल 2 घंटे पहले की न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो डील करने के लिए जो पैरामीटर्स थे, जो शर्तें थी, वो लगभग पूरी होने को हैं। और कोई ना कोई डील जल्दी निकल के आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पर एक न्यूज़ और देखोगे, तो जैसे कि ये वाला है, इंडिया टुडे की न्यूज़ है, ट्रम्प सेज यूएस कैंसिल स्ट्राइक आफ्टर तेहरान डील रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मतलब कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ही सेड प्रपोज डील इंक्लूड्स रीओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब कि जो रीओपनिंग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की तैयारी में ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। जल्दी से जल्दी डील फाइनलाइज हो जाए और ये चीज़ें ओपन हो जाए। तो फिलहाल अभी मुझे इसके अंदर यही सब चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट फ्राइडे के दिन नैस्डैक के अंदर 1% की तेज़ी थी। एस&पी 500 आधा परसेंट से ज़्यादा तेज। और डाउ भी आपका करीब 300 पॉइंट आधा परसेंट यहाँ पर तेज़ दिखा। यूरोपियन मार्केट के अंदर एक फ्लैट था, कोई बहुत ज़्यादा कोई गिरावट नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको ना तेज़ी दिखाई देखने के लिए मिली यूरोपियन मार्केट के अंदर। अगर हम बात करें एशियन मार्केट की, तो एशियन मार्केट के अंदर अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट नीचे चल रहा है। निकेई के अंदर 4% की तेज़ी थी मॉर्निंग में। अब ये देखना होगा कि गैप अप में एशियन मार्केट, अगर मंडे मार्केट अगर ओपन अच्छा होता है तो ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। ये गैप अप की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ से दिखाई देती है। निकेई के अंदर 4% की तेज़ी लगभग। हैंगसेंग फ्लैट था। ताइवान 7%। कॉस्पी के अंदर तो 15% का अपर सर्किट लगा, मार्केट को रोकना पड़ा यहाँ पे। और थाईलैंड और जकार्ता, शंघाई, चीन, सारे मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव थे यहाँ पे। और अगर हम बात करें दोस्तों क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल के अंदर अगर आप देखो 84 87, तो ये 90 से नीचे आ गए हैं। तो क्रूड ऑयल के अंदर भी एक स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ग्लोबल मार्केट भी देख लिया, ट्रम्प ईरान न्यूज़ भी हमने देख लिया है। और अगर बात करें गिफ्ट निफ्टी, तो 727, मतलब कि 70 पॉइंट्स करीब नीचे है। एडीआर्स भी हमने कवर कर लिया। अब रह गया थोड़ा, एक बार ऑप्शन चेन के डेटा पे भी नज़र मार लेते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरीके से चीज़ें यहाँ चलेंगी। 4 अगस्त को है नेक्स्ट एक्सपायरी ट्यूसडे की हमारी।
तो उसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखो तो जो सबसे ज़्यादा OI ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है 1,40,000 दिखाई दे रहा है 24,500। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है 24,500। 24,500 के ऊपर आपको यहाँ पे 24,600। ठीक है, तो मार्केट यहीं कहीं ओपन होकर ये इसी जगह से रिवर्सल ले सकता है, यहाँ तक कि मार्केट के अंदर तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है 24,500, 24,600। उसके बाद में 24,700 तक के लेवल्स मुझे ऊपर की साइड दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक रीच कर सकता है। 1,40,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी है दोस्तों। अगर डाउन साइड पुट साइड की अगर हम बात करें तो पुट साइड में 24,300 से फिलहाल मुझे ज़्यादा नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1,50,000 यहाँ पर आपके OI है। और जैसे कि एक 24,400 ये भी एक अहम रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा आपका नीचे की साइड के लिए। तो फिलहाल मुझे नीचे के लिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार लेवल्स पे भी नज़र मार लेते हैं। अगर एक बार इस पे लेवल्स पे भी नज़र मारें तो अभी फिलहाल एक मार्केट एक रेंज में था, ये वाला 24,300 और नीचे की साइड में 24,800, 23,850। ठीक है, तो मार्केट इसी रेंज में था। जब तक इस रेंज को ये नीचे नहीं कर ब्रेक डाउन देता है तब तक मैं इसके अंदर कोई सेल साइड पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, और मार्केट जब तक इस रेंज के ऊपर है, ठीक है, इस रेंज के ऊपर है 24,250 के, तो मैं इसके अंदर बाइंग पोजीशन ही बनाऊंगा। मुझे बाइंग पोजीशन की ही मैं अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर फिलहाल देखने के लिए मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से जो आने वाले लेवल्स हैं, अगर आप देखो तो एक सबसे पहले 24,500, 24,600 आपका ये है 24,600 का लेवल। तो यही लेवल्स मुझे अभी फिलहाल में ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा है, और एक 24,800। तो ये फिलहाल मुझे लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस जगह। एक ये लेवल है आपका और एक ये लेवल। तो फिलहाल अभी मुझे ऊपर की साइड के लिए ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, और नीचे की साइड के लिए तो अगर यहाँ से अगर ब्रेक डाउन इसको किसी भी तरीके से मिलता है तो एक पैनिक सेलिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। पैनिक सेलिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो। ठीक है दोस्तों, तो आपको निफ्टी का एनालिसिस कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही डेली एनालिसिस वीडियोस लाता रहता हूं। एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र।